कुछ समय से एक सुझाव 3-4 बार आ चुका है कि ये सूफ़ी लोग कौन होते हैं और इनके बारे में कुछ बातचीत होनी चाहिए। तो सूफ़ी मत से मैं पहले से भी बहुत प्रभावित हूँ। पर थोड़ी-सी मैंने और रिसर्च की कि ये कैसे हुई होगी शुरुआत। तो जब इस्लाम की शुरुआत हुई मिडल ईस्ट में 7वीं शताब्दी के बिगिनिंग में, तो शुरू के ही 100 साल में यानी कि 8वीं शताब्दी जब चल रही थी, तो ये जो राजवंश के लोग थे, इस्लाम इस्लाम धर्म बहुत तेज़ी से फैला, उनका साम्राज्य बहुत तेज़ी से फैलने लगा, इस्लामी सभ्यता। तो जो धनी वर्ग था और जो राजवंश था, वो लोग बहुत तेज़ी से मटेरियलिस्टिक होते जा रहे थे। शान-ओ-शौकत से रहना, बहुत आलीशान ढंग से रहना इत्यादि। और जो कुरान की जो असली बात है, शायद उससे थोड़ा-थोड़ा दूर जाने लग गए थे। तो वहाँ से छिटपुट शुरुआत हुई। ये जो सूफ़ी संत हैं, अ, इन्होंने बोला कि भई अ, जो असली चीज़ है इस्लाम में, इस्लाम की जो असली शिक्षा है, वो ये है कि आपका जो अंतर्मन है, वो शुद्ध कैसे हो। अंतर्मन की शुद्धि का रास्ता इसमें है मुख्य, ताकि मनुष्य और परमात्मा के बीच जो अज्ञानता का पर्दा है, वो हट सके। लेकिन इससे ये लोग दूर जाते जा रहे थे, जो धनी वर्ग था। और 11वीं शताब्दी तक आते-आते तो ये भौतिकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अ, ये धनी वर्ग हो या राजवंश वाले जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा भौतिकवादी होने लगे। तो उस समय ये जो सूफ़ी मत है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ा। और सूफ़ी मत को से सब प्रभावित हुए। कोई किसी भी धर्म को मानता हो, सूफ़ी मत वाले जो लोग थे, ये जो फ़कीर थे और दरवेश थे, तो इनकी बातों से, क्योंकि ये वो लोग थे जो एनलाइटेंड थे, जिनको ज्ञान का पता चल गया था। इसी में बाद में कबीर हुए, इसी धारा में। तो कबीर साहब भी वही बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, हुआ न पंडित कोई, ये पोथी वगैरह-वगैरह छोड़ो। और वही ये भी कहते हैं कि ये मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, नमाज़ पढ़ो इत्यादि, ये सब बार-बार की चीज़ें। आप ये कुछ भी ना करो, लेकिन जो असली काम है, अपने अंतर मन को आप शुद्ध कर रहे हो, असली चीज़ वो है। और जो जिसको झलक पता चल गई परमात्मा की, अल्लाह की, कुछ भी नाम बोलो, वो असली चीज़ है। और वो तब होगा जब हमारा मन शुद्ध होगा। तो ये जो दरवेश और फ़कीर लोग थे, गरीबी में रहते थे, जानबूझकर। बहुत कम साधन, और ध्यान की बात करते थे। और वो बोलते थे कि वे सब एक ही है। जैसे हिंदुइज़्म में कहते हैं सब ब्रह्म है। और वो बोलते थे खुद को जान लिया, तो रब को जान लिया। वो जो परमात्मा है, उसको जानने का रास्ता है कि आप खुद को जान गए। खुद को जानने का रास्ता है पहले अपने मन को शुद्ध करो। ये जो बार-बार की जो दौड़ है मन की, भौतिकवाद की, इससे हट के अपने अंदर की तरफ ध्यान लगाओ। तो ये रूमी एक बहुत बड़े अ माने जाते हैं सूफ़ी। और बाद में तो और भी बहुत सारे हुए। तो रूमी जी की मैं 1-2 चीज़ें पढ़ देता हूँ। ये बहुत उच्च कोटि के कवि भी थे और इन्होंने फ़ारसी भाषा में ज़्यादा लिखा। तो उनका एक है, निगाह करदम अंदर दिले ख्वेश्तन, दराँ जाश दीदम दिगर जानबूद। मतलब क्या है
कि मैंने तुझे कहाँ-कहाँ ढूँढा, कहाँ-कहाँ गया तुझे ढूँढने के लिए। ये लंबी कविता है, तो पहले वो बोलता है कि मैं वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, कहीं नहीं तू मुझे मिला, और अंत में मैंने अपने दिल के अंदर देखा और तू वहीं विराजमान था। मैं बेकार जगह-जगह भटकता रहा। तो एक और जगह वो बोलते हैं, मना रोज बूदम कि असमान बूद, निशा अज वजूदे मुसम्मा बूद। और इसका अर्थ बहुत गहरा है कि मैं तब भी था जब किसी वस्तु का नामकरण नहीं हुआ था, जब कोई वस्तु ही नहीं थी, जब कोई चीज नहीं थी, जब कोई नाम नहीं था, मैं तब भी था। तो ये मैं कौन है? ये आत्मा है। मतलब मैं विशुद्ध आत्मा हूँ और अजर हूँ, अमर हूँ, समयातीत हूँ, अगोचर हूँ, जितने भी विशेषण हैं, यही ये लोग भी बोलते थे। बुल्ले शाह जी कहते हैं, बुल्ले शाह भी एक बहुत बड़े सूफी हुए। उसदा मुख एक जोत है, ये पंजाबी में ज्यादा लिखते थे। उसदा मुख एक जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डार। कि वो जो है, उसको कुछ भी कहो, रब कहो, अल्लाह कहो, ब्रह्म कहो, उसका जो मुंह है एक जोत की तरह है, प्रकाश की तरह है, लेकिन उस पे घूंघट पड़ा हुआ है, इसलिए हम देख नहीं सकते। हम केवल घूंघट को देख सकते हैं। घूंघट क्या है? संसार। तो इस घूंघट को अगर हम हटा सकें, तब वो मुंह दिखेगा। ऐसे इस उपनिषद में भी है कि सुवर्ण, ऐसा कुछ है कि सोने के पात्र से उसका मुंह, सत्य का मुंह ढका हुआ है। हिरणमयेन पात्रेण, अब याद आया मुझे, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। सत्य का मुंह जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो सोना मतलब ये चमक दमक, बाहरी जो चमक दमक है, उसको जब हम हटाएंगे तब सत्य के दर्शन होंगे। और ये लोग जानबूझ करके ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल करते थे जो कि आमतौर पे हिंदू धर्म के साथ जिनका एसोसिएशन होता है, जैसे कि कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान के बारे में एक आदिल आदिल एक हैं सूफी, वो बोल रहे हैं, आदिल सुजान रूप गुण के निधान कान्ह, बांसुरी बजाए तन तपन बुझावरे, नंद के किशोर चित्त चोर मोर पंख वाले, बंशी वाले सांवरे, प्यारे इत आवरे। तो ये कविता है और इसमें कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। तो सूफी लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया हिंदू और मुसलमानों को एक करने का, जो कि बाद में नानक जी ने भी बहुत किया, नानक जी ने और कबीर जी ने। तो कबीर साहब को अभी भी कबीर पंथी जिनको बोलते हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। उसी प्रकार से नानक जी को केवल सरदार लोग या केवल हिंदू लोग नहीं मानते, मुसलमान लोग भी मानते हैं। और ये इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया इंसान को इंसान से मिलाने का। और ये जो इस्लाम फैला बहुत तेज़ी से, उसके पीछे इन लोगों का भी हाथ है, क्योंकि ये घूमते रहते थे, जगह-जगह संदेश देते थे और अ, उसके कारण कोई किसी भी धर्म को मानता हो, इनसे ज़रूर प्रभावित हो जाते थे। तो इनका अंत में कि मैसेज क्या है? मैसेज है कि फ़ना हो जाओ। फ़ना हो जाओ, फ़ना का मतलब आपका जो सेल्फ है, आई है, अहंकार है, उसको ख़त्म कर दो। उसको अगर आप ख़त्म कर दोगे, तो तब आप इस संसार में कैसे जियोगे? बिना अहंकार के। क्योंकि आपका सेल्फ एकदम शुद्ध हो गया और संसार की कोई भी गंदगी, कोई लालच, काम वासना अब इसको छू नहीं सकता। तो एक प्रकार से सहज समाधि की स्थिति तक पहुँचना है। आप समाधि में हैं, हायर सेल्फ के साथ हैं, लेकिन आप संसार में सब कुछ कर रहे हैं। ये इनका मैसेज है।
तो कुछ और ये जो सूफ़ी लोगों के मैं कुछ पोएट्री पढ़ देता हूँ। एक हैं असलम माजिद, ये क्या कहते हैं, सब तल्खियाँ ज़माने की दिल भूलने लगा, तीरे निगाह यार की मीठी चुभन के बाद। जब से कि यार से आँखें मिली, तो मन में मीठी-मीठी चुभन होने लगी और बस जब से ये चुभन होने लगी, तो ज़माने की जितनी तल्खियाँ हैं, समझ लो जितने दुःख हैं, ज़माने के जितने दुःख दर्द हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब खत्म हो गई मेरी। क्योंकि बस वो जो नज़र मिली, नज़र जो मिली, उससे ये संसार का सारा गम खत्म। और ऐसी एक और कविता भी है, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, अंगारों पे नींद आ जाए, काँटों पे आराम। तो ये अब कोई प्रॉब्लम नहीं कि ज़िंदगी अंगारे जैसी बन गई, रास्ता काँटों से भर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम पियाला पी लिया, जो अ, परमात्मा का जो अमृत का प्याला है, वो पी लिया। तो एक और एक और जो मुझे बहुत पसंद आया, ये है फ़िराक जलालपुरी जी का। ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी 1982 में इनकी डेथ हुई, तो अभी हाल ही के हैं। तो ये क्या कहते हैं, तो इधर-उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहबर मतलब मार्गदर्शक। भई मार्गदर्शन तो तू कर रहा था ना, तेरे नेतृत्व में काफ़िला जा रहा था और वो भटक गया काफ़िला, तभी लूटता है। तो कि जो रहजन हैं, जिन्होंने लूटा, लुटेरे, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, उनका तो काम ही है लूटना। लेकिन काफ़िला भटका कैसे जब नेतृत्व तेरा था? तो क्या कहना चाहते होंगे? तो ये एनडी वाले बोलते हैं ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले, कि जब इंसान मर जाता है, तो तब वो उसको पूछते हैं, भई कैसी ज़िंदगी जी तूने? तो ये तो नहीं कि सब दौलत लुटा दी। काफ़िला लूटा मतलब ये जो रहबर था, हमारे अंदर जो विवेक है, जो हमको गाइड करता है, वो हमें मटेरियल जगत की तरफ ले गया। जाना था आध्यात्म की तरफ और वो ले गया संसार की तरफ। तो वहाँ जो भी हमारी जो आध्यात्मिक तलाश थी, आध्यात्मिक दौलत थी, अ, पिछले कर्मों का पुण्य था, स्वाध्याय था, अच्छी बुद्धि थी, वो सब ये था माल, माल लूट गया, काफ़िला लूट गया। जो अच्छी चीज़ें थी हमारी, जो परमात्मा की तरफ ले जाती हैं, याद दिलाती हैं, उसमें क्रिएटिविटी है, इंस्पायरिंग म्यूज़िक है, जिज्ञासा है, पराक्रम है, शील है, पारमिताएँ हैं, निस्वार्थ सेवा का भाव है, ये सब ये सब थी दौलत। अब संसार में लिप्त हो गया, ये सारी दौलत लुटा दी तूने। तो इधर-उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लूटा? देवता लोग कभी हमसे पूछेंगे, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये इधर-उधर की बात क्या, कि ये ऐसा था, इसलिए हुआ, वगैरह-वगैरह, ये सब फालतू की बात है। क्योंकि तेरा विवेक कहाँ चला गया था? तो अब ये है कि जो सूफ़ी लोग हैं, अब कबीर साहब नहीं बोलते, वो पंडितों के भी खिलाफ बोल देते हैं और ये जो अपने जो इस्लामी उसमें जो होते हैं ख़ास-ख़ास लोग, धार्मिक, उनके भी खिलाफ बोल देते हैं। मंदिर मस्जिद में बेकार जा रहे हो, इसके भी खिलाफ बोल देते हैं, तो पसंद कौन करेगा? तो ये सूफ़ी लोगों को भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। ना हिंदू हिंदू तो ख़ैर, पर मुसलमान लोग उनको पसंद नहीं करते, ना हिंदू पसंद करते। कबीर साहब के साथ भी ऐसा था। जो करते हैं, वो तो करते हैं। लेकिन लेकिन अभी भी दुनिया के बहुत सारे जगहों पे इनको बहुत लोग मानते हैं।
तो वर्तमान में ज़्यादातर संख्या में कहाँ हैं, तो कुछ देशों के मैं नाम बताता हूँ। तो साइप्रस, ग्रीस, अल्बानिया, बल्गारिया, बोस्निया, अमेरिका, इन सब में काफ़ी मात्रा में सूफ़ी हैं। और अफ्रीका के ये देश इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, सूडान, मोरक्को और सेनेगल। तो सेनेगल में सबसे ज़्यादा, सेनेगल ये अफ्रीका में है, ये वाला, ये जो लाल है, ये अफ्रीका में, ये सेनेगल देश है। तो जो सेनेगल है, इसमें ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं और उनमें से 95% सूफ़ी मत वाले हैं। और ये महिलाओं को भी काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं, महिलाएँ भी आगे हैं। ये नहीं कि महिलाएँ पुरुषों से पीछे हों, सेनेगल में महिलाएँ भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो मुख्य बात तो ये है, और इसमें ये जो फ़ना होने की बात है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसका एक रूप ये है, ये लोग प्रेम की कविताएँ ज़्यादा बोलते हैं और ये बोलते हैं कि प्रेम में जो असली प्रेमी है, वो फ़ना हो जाता है। फ़ना होने का मतलब है मिट जाता है, उसका जो आई है, जो मैं है, वो समाप्त हो जाता है। और वो इस हद तक समाप्त हो जाता है कि उसको प्रेमिका की, जो सांसारिक प्रेमिका है, उसकी भी चाह खत्म हो जाए। और बस जब आई खत्म हो जाए तो समाधि में चला गया। तो तब उसका लेना-देना सीधे हायर सेल्फ से, हायर सेल्फ से कह लो, अल्लाह से कह लो, ब्रह्म से कह लो। तो वो कहते हैं कि संसार में रहते हुए हमको फ़ना होना सीखना है, आई को ख़त्म करना सीखना है, अपने अंतर्मन को शुद्ध करना सीखना है, ताकि हम परमात्मा की ओर बढ़ सकें। और सारे धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान मूलतः एक ही जैसा है। ये जो मैसेज है, इंसान मूलतः एक ही जैसा है, इस मैसेज की ज़रूरत है आज के दिन। क्योंकि आए दिन आप सुनते हैं धर्म के नाम पे झगड़े। भई धर्म तो इंसान को मिलाने के लिए था, उसके भी नाम पे झगड़े। तो जो असली जो आत्मा है धर्म की, वो ये लोग छू नहीं पाए। धर्म के नाम पे झगड़ा वही कर सकता है जिसको असली धर्म का पता ना हो। तो हमें सूफी लोगों से सीखना चाहिए कि भई असली क्या चीज़ है।